Gupta, and here we will cover the history syllabus for UPSC exam. Our main focus on the history optional. दो पार्ट में हम लोगों ने सिलेबस को डिवाइड किया है, पेपर 1 में एंड पेपर 2 में। 50 आवर्स लगेगा पेपर 1 को कंप्लीट करने में एंड 50 आवर्स जो है पेपर 2 को कंप्लीट करने में लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री पेपर 1। देखिए यहाँ पे अब हम उन चीज़ों को देखेंगे जिसको जो है फर्स्ट 50 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट थिंग इज सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, मॉन्यूमेंट्स के बारे में। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देन पोइट्री, साइंटिफिक लिटरेचर, then literature in the regional languages, regional literature, etc. Then we will cover about the foreign account, Greek, Chinese and Arab writers. आफ्टर दैट प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हमें कवर करना, जिसमें जो है हम पढ़ेंगे जोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में, हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में, देन बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर मीन्स न्यूलिथिक एंड चेल्कोलिथिक के एज के बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन विच वी विल cover the following points about the origin, date, extent, characteristic, decline, survival, significant and art and architecture about the Indus Valley civilization. Then megalithic cultures की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे distribution of the pastoral and farming cultures outside the Indus Valley civilization, development of the community life, then settlements, then development of agriculture, crafts, poetry and iron industry. आफ्टर दैट आर्यंस एंड वैदिक पीरियड को हमें कवर करना है। इसमें हम देखेंगे एक्सपेंशंस ऑफ द आर्यंस इन इंडिया, देन वैदिक पीरियड, रिलीजियस एंड फिलोसफिक लिटरेचर, transformation from the Rig Vedic period to the later Vedic period, then political, social, economic life के बारे में हम देखेंगे। After that we will cover about the evolution of the monarchy and Varna system, then period of the महाजनपद के बारे में हमें देखना है। उसमें हम फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स मीन्स महाजनपद के बारे में हमें देखने को मिलेगा, देन रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज, आफ्टर दैट राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, देन trade routes, economic growth, introduction of coinage, spread of Jainism and Buddhism। ये देखिए जो Jainism and Buddhism वाले ये दो पॉइंट है, it is also very important for the mains as well as pre point of view। Then rise of the Magad, Nandas, Iranian and the Macedonian invasions and their impact के बारे में हमें कवर करना है। Next move to the मॉडर्न एम्पायर के बारे में उसके बाद हम देखेंगे। उसमें हमें कवर करना है फॉलोइंग पॉइंट्स को। फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर, देन चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र के बारे में देखने को मिलेगा हमें। अशोका, देन कंसेप्ट ऑफ द धम्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। एडिक्स, देन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, देन एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे हम कवर करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों रिलीजन, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, लिटरेचर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, सुंगास एंड कन्वास के बारे में जो है हमें फॉलोइंग मॉडर्न एम्पायर में कवर करना है। देन पोस्ट मॉडर्न पीरियड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम इंडो ग्रीक्स, देन शाकाज, कुशानाज, वेस्टर्न क्षत्रपास के बारे में हम पढ़ेंगे। देन कुछ पॉइंट्स हैं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें कवर करना है, उससे हम देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हमें यहाँ पे देखना है। देन द ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स, इकोनॉमी, क्वाइनेज, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, महायान, देन सोशल कंडीशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, लिटरेचर एंड साइंस। इन सभी पॉइंट्स को जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कवर करना है हमें। देन अर्ली स्टेट एंड द सोसाइटी इन द ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन एंड द साउथ इंडिया में हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें पढ़ना है यहाँ पे। देन खारवेल के बारे में, सतवाहनास, तमिल स्टेट्स और द संगम में। देखिए यहाँ पे जो संगम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी एग्जाम। देन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंड ग्रांट्स, कॉइनेज, ट्रेड गिल्ड्स, देन अर्बन सेंटर्स, बुद्धिस्ट सेंटर्स, संगम, लिटरेचर, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन फॉलोइंग पॉइंट्स को जो है हमें कवर करना है यहाँ पे। देन दे आर सम अदर पॉइंट्स जिसे हमें कवर करना है। गुप्तास, वकाटक्स एंड वर्धनास के बारे में पढ़ना है हमें। यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, देन इकोनॉमिक कंडीशंस, coinage of the Guptas, land grants, decline of the urban centers, then Indian feudalism, caste system, position of women, then education and education institutions, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। इन सभी पॉइंट्स को जो है यहाँ पे हमें पढ़ना है। देन लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
नेक्स्ट मूव टू द रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। देन कदम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, पल्लवास के बारे में, चालुक्यास के बारे में, बादामी, देन पॉलिटिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें कवर करना है हमें। देन ट्रेड गिल्ड्स, देन लिटरेचर, ग्रोथ ऑफ द वैष्णवा एंड द शैव रिलीजन। देखिए जो वैष्णव रिलीजन और शैव रिलीजन है, यहाँ से जो है आपके ऑप्शनल में तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज प्री के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इस वैष्णव रिलीजन और शैव रिलीजन से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देन हम मूव करते हैं तमिल भक्ति मूवमेंट की तरफ। उसके बाद जो हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत के बारे में, देन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टेम्पल एंड द टेम्पल आर्किटेक्चर, देन पालास, सेनाज, राष्ट्रकूटाज, परमाराज, पॉलिटिन एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक चीज देख सकते हैं कि पॉलिटिकल डायनेसिटी पढ़ने के बाद जो है हम वहाँ की पॉलिटी कैसी रही है, उस डायनेसिटी की, उस डायनेसिटी में जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रहा है, उन सभी पॉइंट्स को भी जो है हम कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देन कल्चरल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कंकेस्ट ऑफ सिंध के बारे में हमें देखने को मिलेगा। देन अलबरूनी, और आफ्टर दैट चालुक्य एज ऑफ द कल्याण, देन चोलास, होयसलास, पांड्यास, चेरास, ये हम पढ़ेंगे इन डायनेस्टीज के बारे में। इसमें भी जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट हम देखेंगे, ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजियस टेक्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ द टेम्पल एंड मठ्स। देखिए टेम्पल के बारे में जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला टॉपिक कवर करेंगे, वहाँ पे जो है बेसिकली आपको टेम्पल, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मठ्स हैं, उनके बारे में जो है पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। मीन्स ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अग्रहाराज, एजुकेशन, लिटरेचर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी को जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट मूव थीम्स इन द अर्ली इंडियन कल्चरल हिस्ट्री। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लैंग्वेजेस एंड टेक्स्ट, देन मेजर स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेजर फिलोसॉफिकल थिंकर्स एंड द स्कूल्स, आइडियाज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। देन नेक्स्ट अर्ली मेडिवल इंडिया में जो 750 to 1200 में जो है क्या क्या चीज़ें रही, क्या पॉलिटी रहा है, क्या उसमें जो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, सोसाइटी, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी पॉइंट्स को हमें कवर करना है। चलिए देखते हैं पॉलिटी में जो है इस अर्ली मेडिवल इंडिया में जो है पॉलिटी के सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द नदर्न इंडिया एंड द पेनिनसुला ओरिजिन एंड द राइज ऑफ द राजपूत्स। देन चोलास में हमें देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी, सोसाइटी, Indian feudalism. After that, agrarian economy and urban settlements, then trade and commerce, society, the status of the Brahman and new social order, then condition of women and Indian science and technology के बारे में हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। देन कल्चरल ट्रेडिशंस इन इंडिया फ्रॉम 750 to 1200 हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। फिलोसफी में हम कवर करेंगे शंकराचार्य एंड वेदांत के बारे में, देन रामानुज एंड वशिष्ठ, अद्वैत, माधव एंड ब्रह्म मीमांसा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन रिलीजन में अगर हम देखते हैं तो फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ रिलीजन क्या रहा है, तमिल डिवोशनल कल्ट, ग्रोथ ऑफ भक्ति, इस्लाम एंड इट्स अराइवल इन इंडिया, सूफिज्म एटसेट्रा। देन लिटरेचर की हम बात करते हैं, लिटरेचर में बच्चों हम पढ़ेंगे लिटरेचर इन संस्कृत, ग्रोथ ऑफ द तमिल लिटरेचर, देन लिटरेचर इन द न्यू डेवलपिंग लैंग्वेजेस, देन कलहंस, राजतरंगिनी, अलबरूनीज इंडिया, इन सभी पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, इन पॉइंट्स को जो है हमें पढ़ना है। देखिए जब कभी भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे ध्यान रखिएगा फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको कवर करके जाना पड़ेगा। टेम्पल्स के बारे में, देन स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मूव टू द 13th सेंचुरी में हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है क्या क्या चीजें हमें टॉपिक्स को कवर करना है यहाँ पे। द गौरी इन्वेजन, देन फैक्टर्स बिहाइंड द गौरी सक्सेशन, देन इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल कंसिक्वेंसेस, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड अर्ली तुर्किश सुल्तान्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। कंसोलिडेशन की जब हम बात करते हैं द रूल ऑफ द इल्तुतमिश एंड बलबन जो है हम यहाँ पे देखेंगे। देन 14th सेंचुरी की बात करते हैं तो खलजी डायनेस्टी के बारे में, यहाँ खलजी रिवॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मीन्स हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, कनकेस्ट एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एग्रीगेशन एंड द इकोनॉमिक मेजर। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले बच्चों हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। देन मोहम्मद बिन तुगलक में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेजर प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहे हैं, एग्रीगेशन मेजर्स एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। देन फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम देखेंगे। उसमें देखिए हमें
हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को कवर करना है: एग्रेरियन मीजर्स, देन अचीवमेंट्स इन द सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क एंड डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट एंड इब्न बतूता's अकाउंट, देन सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी इन द 13th एंड द 14th सेंचुरी की जब हम बात करते तो यहाँ पे हम सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्या क्या सोसाइटी से जुड़े किन पॉइंट्स को कवर करना है, एक बार उन पे हम नजर डालते हैं। देखिए, सोसाइटी में हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ द रूरल सोसाइटी एंड ruling classes, town dwellers, then women religious classes, caste and slavery under the Sultanate, Bhakti movement, Sufi movement. then culture की जब हम बात करें तो culture में देखिए किस पॉइंट्स को हमें किन पॉइंट्स को हमें कवर करना है: Persian literature, then literature in the regional language of the North India, literature in the languages of the South India, Sultanate architecture and new structural forms, painting, evolution of a composite culture. then इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, किस प्रकार की इकोनॉमी रही है, अर्थव्यवस्था रही है 13th एंड 14th सेंचुरी में, उसमें जो है हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को देखना है: एग्रीरियन प्रोडक्शन के बारे में, राइज ऑफ द अर्बन इकोनॉमी, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को हमें कवर करना है। नेक्स्ट 15th एंड द अर्ली 16th सेंचुरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो देखिए राइज ऑफ द प्रोविंशियल डायनेस्टीज के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। वहाँ पे हम बंगाल, देन कश्मीर, देन गुजरात को पढ़ेंगे, देन मलवा एंड बहमनीज को पढ़ेंगे। उसके बाद विजयनगर एम्पायर, देन लोधीज में जो है मुगल एम्पायर फर्स्ट फेज एंड बाबर, हुमायूं। सूर्य एम्पायर की हम बात करते तो शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उन पॉइंट्स को जो है हमें यहाँ देखना है। आफ्टर दैट पुर्तगीज कॉलोनियल इंटरप्राइज, भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स को हमें यहाँ पढ़ना है। देन 15th एंड द अर्ली 16th सेंचुरी में सोसाइटी एंड कल्चर क्या रहा है उसको हम देखते हैं। रीजनल कल्चर्स, स्पेसिफिसिटीज एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस, प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल, सोसाइटी कल्चर एंड लिटरेचर एंड द आर्ट्स इन द विजयनगर एम्पायर। देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के बारे में हम देखते हैं किन किन पॉइंट्स को कवर करना। देखिए, अकबर से जुड़ा हुआ आपके प्री एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली आप कह सकते हैं, हम सिर्फ अकबर को नहीं कहेंगे, मुगल एम्पायर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीटी एग्जाम में आपके पूछते हैं। तो देखिए, अकबर में किन किन पॉइंट्स को हमें कवर करना है: कंक्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जागीर एंड मनसब सिस्टम। देखिए, मनसब सिस्टम के बारे में जरूर आप लोग पढ़ करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन राजपूत पॉलिसी की हम बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द रिलीजियस एंड द सोशल आउटलुक, देन थियरी ऑफ द सुलेह कुल, रिलीजियस पॉलिसी, कोड patronage of art and technology. नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब एंड द एम्पायर एंड द जमींदास, रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब के बारे में कवर करना है। द नेचर ऑफ मुगल स्टेट, लेट 17th सेंचुरी क्राइसिस एंड द रिवोल्ट्स, एंड अहम किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। देन शिवाजी एंड द अर्ली मराठा किंगडम के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद कल्चर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, पर्शियन हिस्ट्रीज एंड अदर लिटरेचर, देन हिंदी एंड रिलीजियस लिटरेचर, मुगल आर्किटेक्चर, उसके बाद जो है मुगल पेंटिंग, देन प्रोविंशियल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग के बारे में, क्लासिकल म्यूजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कवर करना है यहाँ पे। देन 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए फॉलोइंग पॉइंट्स को देखना है: द फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, देन द रीजनल प्रिंसिपलिटीज, निजाम्स टेकन, बंगाल, अवध, इन सभी पॉइंट्स को कवर करना। देन मराठा ascendancy under the Peshwas and the Maratha fiscal and the financial system. Then emergence of the Afghan power, Battle of Panipat 1761 and the state of the political, cultural, economic on the eve of the British conquest. देन देखिए, पेपर 2 के सिलेबस को कवर करने से पहले जो है देखिए जो भी फॉलोइंग पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जिसके बारे में हमें फर्स्ट 50 आवर्स में पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे जो है मेंस के पूरे पॉइंट्स को जो है सभी टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम कुछ मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे एंड अलॉन्ग विद इट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी यानी कि आईएएस एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री पेपर 2। अब देखिए यहाँ पे जो है मॉडर्न बेसिकली जो है शुरू होता है यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं वहाँ उन सभी पॉइंट्स को जो है हमें यहाँ पे कवर करना है। यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हम पॉइंट्स को कवर करेंगे: द अर्ली यूरोपियन सेटलमेंट्स, देन पुर्तगीज, डच, इंग्लिश एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज के बारे में जो है हमें पढ़ना है। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन पूछता है कि
जो 4 ऑप्शन आपके सामने अभी हम लोगों ने बात की कि पुर्तगीज़ के बारे में, डच के बारे में, इंग्लिश एंड फ्रांसीसी के बारे में, फ्रेंच के बारे में, तो इनमें से पूछते हैं कि कौन जो है पहले इंडिया में अराइव किया या फिर जो है इंडिया से जो है सबसे लास्ट में कौन गया। तो देखिए इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। देन देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी आफ्टर दैट कर्नाटिक वार्स एंड द बंगाल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ द बंगाल, सिराज एंड द इंग्लिश। देन बैटल ऑफ प्लासी, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लासी, एक चीज ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बैटल्स रहे हैं, जिनसे जो है पूछ लेता है कि इन बैटल में जो है कौन किसको जो है विक्ट्री मिली थी, या फिर जो ये बैटल कहाँ लड़ा गया था, या फिर जो ये बैटल किस ईयर में हुआ था। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। बंगाल में जो है मीर जफर एंड मीर कासिम के बारे में हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखेंगे, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, मराठास एंड द एंग्लो मराठास वार्स एंड द पंजाब। इन फॉलोइंग पॉइंट्स को हमें ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया में जो है कवर करना है। नेक्स्ट अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए किन किन पॉइंट्स को हमें देखना है। द अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम डायरकी टू द डायरेक्ट कंट्रोल। देन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में जो है हमें कवर करना है। तो देखिए ये जो 3 एक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी, इन एक्ट का जो है एटलीस्ट ईयर आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस ईयर में आया था, देन पिट्स इंडिया एक्ट किस ईयर में, या फिर जो चार्टर एक्ट 1833 में जो है कौन सी बातें यहाँ पे कही गई थी। एंड द वॉइस ऑफ द फ्री ट्रेड एंड द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द इंग्लिश यूटिलिटेरियन एंड इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड द महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू अरेंजमेंट्स, देन कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रेरियन लेबरर्स एंड द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द रूरल सोसाइटी। नेक्स्ट हम पॉइंट को कवर करेंगे, डिसलोकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो है देखिए ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला टॉपिक है ये मेंस एंड पीटी दोनों पॉइंट दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। After that, economic transformation of India, railroad and communication, then network including telegraph, postal services, famine and poverty in the rural interior, European business enterprises and the limitations के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। Next हम move करते हैं social and the cultural development, the state of the indigenous education, its dislocation, that Orientalist and the Anglicist controversy, then introduction of the Western education in India। देखिए एजुकेशन जो रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम में उस पे जो है क्या क्या रोल रहा है ब्रिटिशर्स का इंडियन एजुकेशन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एज वेल एज फॉर द पीटी। देन द राइज ऑफ प्रेस लिटरेचर एंड द पब्लिक ओपिनियन, आफ्टर दैट द राइज ऑफ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, देन प्रोग्रेस ऑफ साइंस, क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन बंगाल एंड द अदर एरियाज, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे, देन द ब्रह्म मूवमेंट, देन द देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में उन्हें जो है हमें देखना है। देन यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द इंडिया इंक्लूडिंग द सती, वीडियो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। देखिए जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द means as well as PT exam। Then the contribution of the Indian Renaissance to the growth of the modern India, the Islamic revivalism, the Farazi and the Wahhabi movement के बारे में हमें यहाँ कवर करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंडियन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश रूल। देखिए अब जो है क्या इंडियंस का जो है एक्शन रहा है, रिस्पॉन्स रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे जो कुछ फॉलोइंग मूवमेंट्स जो है हुए थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, पीजेंट मूवमेंट एंड द ट्राइबल अपराइजिंग्स इन द 18th एंड द 19th centuries इंक्लूडिंग द रंगपुर ढिंग, द कोल रिबेलियन के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, मोपला विद्रोह या फिर कह सकते हैं मोपला रिबेलियन इन द मालाबार, इन द संतल हुल, इंडिगो रिबेलियन, देन द डेक्कन अपराइजिंग, द मुंडा उलगुलन, देन द ग्रेट रिवोल्ट 1857। इस 1857 जो विद्रोह था, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 बच्चों यहाँ पे हमें देखेंगे ओरिजिन, कैरेक्टर, कॉजेज ऑफ द फेल्योर, द कंसिक्वेंसेस, शिफ्ट इन द कैरेक्टर ऑफ द पीजेंट अपराइजिंग इन द पोस्ट 1857 पीरियड, द पीजेंट मूवमेंट्स इन ऑफ द 1920s एंड 1930s। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, द पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम देखेंगे, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन द सेफ्टी वॉल्व थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कांग्रेस का ओरिजिन कैसे होता है, उस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रोग्राम्स क्या रही हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, एंड द सोशल कंपोजिशन ऑफ द अर्ली कांग्रेस लीडरशिप, देन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जो है हमें पढ़ना है। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, देखिए अब यहाँ पे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखा हुआ, इससे सीधा सीधा पीटी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बंगाल का विभाजन या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किस ईयर में हुआ था, तो 1905 ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल के बारे में कवर करना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट राइज ऑफ गांधी, देखिए गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स आप कह सकते हैं, गांधी जी की अराइवल के बाद जितने भी मिशंस या फिर जो रिवोल्ट हुए, जो मूवमेंट शुरू हुए हैं, उन सभी पॉइंट्स को जो है हमें बहुत ही ध्यान से कवर करना है। राइज ऑफ गांधी में हमें कवर करना है कैरेक्टर ऑफ द गांधी नेशनलिज्म, देन गांधीज पॉपुलर अपील, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू द beginning of the civil disobedience movement, the two phases of the civil disobedience movement, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, नेशनलिज्म एंड द पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में पढ़ना, देन हमें जो है नेशनलिज्म एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के बारे में कवर करना, वुमेन एंड इंडियन यूथ एंड स्टूडेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है, देन द इलेक्शन ऑफ द 1937 एंड द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान के बारे में एंड द कैबिनेट मिशन, इन सभी पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड इंडिया बिटवीन द 1858 एंड 1935 जो है यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अदर स्ट्रीम्स इन द नेशनल मूवमेंट कौन कौन सी, द रिवॉल्यूशनरीज बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, द मद्रास प्रेसिडेंसी आउटसाइड इंडिया, लेफ्ट विद इन द कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, देन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अदर लेफ्ट पार्टीज को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन द पॉलिटिक्स ऑफ द सेपरेटिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कवर करना मुस्लिम लीग, द हिंदू महासभा, कम्युनलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन, द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द इंडिपेंडेंस को जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन कंसोलिडेशन ऑफ द नेशन के बारे में, नेशन में जो हम नेहरूज फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, देन इंडिया एंड हर नेबर्स, द लिंग्विस्टिक रिऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम 1935 टू 1947, द रीजनलिज्म एंड रीजनल इनइक्वालिटी को जो है पढ़ना, देन इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, then princes of in the electoral politics, question of the national language. Next move to the caste and ethnicity after 1947, the backward caste and tribal in the post colonial electoral पॉलिटिक्स एंड दलित मूवमेंट्स को जो है पढ़ना है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज की जब हम बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, politics of the planning and rural reconstruction, then ecology and environment ecology in the post colonial progress of the science जो है इन पॉइंट्स को हमें कवर करना है। enlightenment and just wait, देन एनलाइटमेंट एंड द मॉडर्न आइडियाज की जब हम बात करते हैं तो मेजर आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट, कांत एंड रूसो के बारे में देखना है। देन स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट इन द कॉलोनीज एंड राइज ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज अप टू द मार्क्स, स्प्रेड ऑफ द मार्क्सियन एंड द सोशलिज्म। देन ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम यूरोपियन स्टेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देन अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर मैथ 1789 टू 1815। नेक्स्ट जो है अमेरिकन सिविल वार विद रेफरेंस टू द अब्राहम लिंकन एंड द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। नेक्स्ट ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, देन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एंड द फ्री ट्रेडर्स एंड चार्टिस्ट के बारे में जो है पढ़ना। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इंग्लिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड industrialization in other countries, USA, Germany, Russia and Japan, then industrialization and globalization, इन पॉइंट्स को जो है पढ़ना। देन नेशन स्टेट सिस्टम की जब हम बात करते तो यहाँ पे जो है हमें 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द 19th century and the nationalism state building in Germany and Italy. Next, disintegration of empires in the face of the emergence of the nationalities across the world.
नेक्स्ट हम जो इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब साउथ ईस्ट एशिया को पढ़ना है, देन लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बारे, अफ्रीका के बारे में। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया एंड इम्पेरियलिज्म एंड फ्री ट्रेड राइज ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म को कवर करना है। नेक्स्ट जो है रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब 19th सेंचुरी यूरोपियन रिवॉल्यूशन एंड द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 टू 1921। नेक्स्ट द फासिस्ट काउंटर रिवॉल्यूशन इटली एंड जर्मनी को जो है पढ़ना है। द चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ द 1949। नेक्स्ट हम वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, लिबरेशन एंड द कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जब हम वर्ल्ड वार की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकंड वर्ल्ड वार एज अ टोटल वार्स एंड सोसाइटल इम्प्लीकेशन क्या रहे हैं उसे कवर करना है। फर्स्ट वर्ल्ड वार की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है हमें कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज देखना है। देन द सेकंड वर्ल्ड वार में जो है कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज हमें कवर करना है। द वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार टू, यहाँ पे हमें देखना है इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, देन इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एंड द नॉन अलाइनमेंट एंड द यूएनओ एंड द ग्लोबल डिस्प्यूट। नेक्स्ट लिबरेशन फ्रॉम द कॉलोनियल रूल की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमें लैटिन अमेरिका बॉलीवर एंड द अरब वर्ल्ड इजिप्ट एंड द अफ्रीका अपार्थाइड ऑफ द डेमोक्रेसी इन द साउथ ईस्ट एशिया वियतनाम टॉपिक के बारे में जो है हमें कवर करना है। देन डिकोलाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों फैक्टर्स कंस्ट्रेनिंग डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द यूरोप। यहाँ पे हमें जो है पोस्ट वार फाउंडेशंस एंड द नाटो एंड यूरोपियन कम्युनिटी को कवर करना। देन कंसिडरेशन ऑफ द एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन को जो है पढ़ना है। देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द राइज ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, यहाँ पे जो है हमें फैक्टर्स लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत कम्युनिज्म एंड द सोवियत यूनियन 1985 टू 1991 एंड द पॉलिटिकल चेंजेस इन द ईस्ट यूरोप 1989 to 2001, then end of the Cold War and US ascendancy in the world as a lone superpower। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है हम लोगों ने हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, मीन्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो है अप्रॉक्सीमेट सभी टॉपिक्स को जो है कवर किया है। अब जो है एज एन एग्जाम्पल एक टॉपिक को हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ब्रह्म समाज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज में हम देखेंगे उसका हिस्ट्री क्या रहा है। अब सबसे पहले तो एग्जिस्ट देखेंगे कि ब्रह्म समाज आखिर क्या रहा है, ब्रह्म समाज की हिस्ट्री, देन फाउंडर, प्रिंसिपल एंड द सिग्निफिकेंस को जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है एक इमेज आपको देखने को मिल रही है, राजा राम मोहन राय जी की इमेज है, जिन्हें जो हम ग्रेट रिफॉर्मर कहते हैं या फिर जो है फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। ब्रह्म समाज सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ब्रह्म समाज क्या था एंड कब ये फॉर्म किया गया। तो देखिए बच्चों, ब्रह्म समाज एक बहुत ही स्ट्रांग रिलीजियस मूवमेंट था इंडिया में एंड इसने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडिया। देन इट वाज फाउंडेड ऑन 20th of August 1828। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्म समाज के बारे में एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, तो 20th of August 1828 को जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज का स्थापना की गई राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा एंड देवी द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा एज अ रिफॉर्मेशन ऑफ द प्रिवेलिंग ब्राह्मणिज्म ऑफ द टाइम। अब देखिए आखिर इस ब्रह्म समाज को क्यों फॉर्म किया गया। उस समय इंडिया में जो कह सकते हैं एविल प्रैक्टिसेस या फिर जो कुलीन प्रैक्टिसेस जो है प्रिवेल कर रही थी, उसी ही जो है हटाने के लिए, उसी को जो है आप कह सकते हैं एलिमिनेट करने के लिए इस ब्रह्म समाज को जो है फॉर्म किया गया था। बायरा बेसिकली जो यहाँ पे दो नाम आपको देखने को मिल रहा, बट मेन जो फाउंडर रहे हैं ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय जी रहे। क्वेश्चन पूछ लेता है कौन मेन फाउंडर रहा, राजा राम मोहन राय जी, एंड कब इसकी स्थापना की गई थी, 1828 को कलकत्ता में। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज ब्रह्म समाज। एक बार ब्रह्म समाज का ओवरव्यू देखते हैं कि कहाँ पे किसने फॉर्म किया, ओरिजिन क्या रहा है और इसका डेट ऑफ ओरिजिन क्या रहा है, इसकी थियोलॉजी क्या रही है, डिवीजन ऑफ ब्रह्म समाज के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए पहले ही हम लोगों ने देख लिया, डिस्कस कर लिया कि ब्रह्म समाज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया एंड ये कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, बंगाल में हुआ था 1828 में। इसने जो है देखिए ब्रह्म समाज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डाउरी सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को आप कह सकते हैं सोसाइटी से जो है हटाने में, एमिंग टू इनकरेज द वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वुमेन्स के एम्पावरमेंट पे जो है ब्रह्म समाज का मेन फोकस रहा है। देन विद इट्स सक्सेस इन अचीविंग द इट्स ऑब्जेक्टिव्स इट बिकेम द पायनियर कंट्रीब्यूटर टू द बंगाल रिनेसांस। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रह्म समाज। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज कौन रहे हैं, राजा राम मोहन राय जी। देन प्लेस ऑफ ओरिजिन कलकत्ता बंगाल, डेट ऑफ ओरिजिन क्या है, 20th of August 1828।
देन थियोलॉजी ऑफ द ब्रह्म समाज मोनोथिज्म, एंड ब्रह्म समाज को दो भागों में डिवाइड किया गया था, आदि ब्रह्म समाज एंड द साधारण ब्रह्म समाज। देन अब चलिए, अब एक-एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री देखेंगे हम, देन फाउंडर कौन रहा है, सिग्निफिकेंस क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ब्रह्म समाज के फाउंडर ऑलरेडी आप लोग को बता दिया गया है कि राजा राम मोहन रॉय जी रहे हैं, जिसकी स्थापना जो 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। एंड ही वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ही वॉज एन इंडियन रिफॉर्मर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि चार ऑप्शन रहेगा, चार चार में से एक नाम राजा राम मोहन रॉय जी का रहेगा, और उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसी जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय जी को जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। एंड क्या राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पूछ लेगा कि ये कौन रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, इंडियन रिफॉर्मर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, या नन ऑफ दिस। तो राजा राम मोहन रॉय जी जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, इंडियन रिफॉर्मर रहे हैं। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, राजा राम मोहन रॉय established the Unitarian community and the Atmiya Sabha, and the main objective of the Brahm Samaj, और आप कह सकते हैं the main objective of the Raja Ram Mohan Roy was to combat the social evils or social ills and disseminate the societal changes in the areas of education and the social policy। नेक्स्ट जो है पॉइंट हम देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन प्रेस एंड द बंगाली लिटरेचर में। तो इन द इंडियन प्रेस एंड बंगाली लिटरेचर राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड्स एंड द मेड कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एजुकेशन। उसके बाद देखिए बच्चों, ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं, ब्रह्म समाज में तो राजा राम मोहन रॉय जी का कंट्रीब्यूशन रहा ही रहा है। इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है, जो सोसाइटी ने राजा राम मोहन रॉय जी का कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो कुरीतियां रही हैं समाज में, उसको जो उन कुरीतियों को हटाने में जो रोल रहा है, इस वजह से आप कह सकते हैं राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन 1817 की जब हम बात करते हैं, तो राजा राम मोहन राय जी ने जो है हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता जो है स्टैब्लिश किया। अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्म समाज को 1828 में जो है राजा राम मोहन राय जी ने जो स्थापित किया था। वहीं जब हम 1817 की बात करते तो 1817 में हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में थी, उसको जो है राजा राम मोहन राय जी ने ही फॉर्म किया था, along with the David here। Then Raja Ram Mohan Roy also established the Vedanta College and the Anglo-Hindu school, which emphasized on the teaching monotheistic ideas। देखिए एक्चुअली राजा राम मोहन राय जी जो एकेश्वरवाद पे जो है फोकस करते थे, तो मोनोथिस्टिक आइडियाज पे किसका फोकस रहता था, राजा राम मोहन राय जी का। बिटवीन द ईयर्स ऑफ द 1822 एंड 1826 इस ड्यूरेशन में जो है आपको देखने को मिलेगा, और राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज एंड द एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इनका मेन यहाँ पे क्या मेन एम था इन कॉलेजेस के स्थापित करने का, he into combine a western and the modern curriculum with the monotheistic doctrine। देन राजा राम अब आपको एक चीज देखने को मिल रहा, राजा राम मोहन रॉय, ये जो राम मोहन रॉय के इसके आगे जो राजा शब्द राजा टाइटल जो यूज किया गया है, ये टाइटल एक्चुअली जो है राजा राम मोहन राय जी को जो है अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। तो राजा वाज अ टाइटल ही रिसीव्ड फ्रॉम द अकबर सेकंड टाइटुलर मुगल एम्परर ऑफ द दिल्ली। Tagore also described him as a brilliant star in the sky in of Indian history। तो देखिए अब एक पॉइंट आप यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने जो है राजा राम मोहन रॉय जी को कहा था ब्रिलियंट स्टार इन द स्काई ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तो ये जो है स्टेटमेंट राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा राजा राम मोहन रॉय जी के लिए जो है टैगोर जी के द्वारा जो है दिया गया था। देन ब्रह्म समाज वॉज नॉट जस्ट अ कंसेप्ट दैट राजा राम मोहन रॉय हैड अदर वेल नोन रिफॉर्मर्स लेटर ज्वाइन द ब्रह्म समाज। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ब्रह्म समाज की, वो हम देख लेते हैं। प्रमोटिंग मोनोथिज्म मींस एकेश्वरवाद को जो है प्रमोट करना, एंड प्यूरिफाइंग हिंदुइज्म एंड कंडेमनिंग आइडोलेट्री। नेक्स्ट दे आल्सो प्रोवाइडेड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। उसके बाद हम कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ब्रह्म समाजन देवेंद्रनाथ टैगोर, एंड उसके बाद जो है ब्रह्म समाजन केशव चंद्र सेन के बारे में देखेंगे। ब्रह्म समाजन देवेंद्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं, तो देखिए बच्चों, तत्वोदनी सभा जो है 1839 में फॉर्म की गई थी। किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फॉर्म की गई थी। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, सर्व्ड एज इट्स लीडर। तो आप कह सकते हैं तत्वोदनी सभा वॉज फाउंडेड बाय द देवेंद्रनाथ टैगोर in 1839।
1842 की हम बात करते हैं, 1842 देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइंड द ब्रह्म समाज एंड थ्रू देयर इनफॉर्मल अलायंस ही गेव द ब्रह्म समाज अ क्लियर फ्रेमवर्क कंट्रीब्यूशन टू द ब्रह्म समाज रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कैपेबिलिटीज। अब आप देख सकते हैं कि जब ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर जी जुड़े तो इन्होंने जो है एक अलग ही दिशा जो है ब्रह्म समाज को प्रोवाइड कर दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू कैपेबिलिटीज एंड द लेटर लार्ज नंबर ऑफ द फ्री थिंकर्स। अब देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी के ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग जो है, जो बहुत सारे जो फ्री थिंकर्स थे, उन्होंने जब ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया, जैसे अश्विनी कुमार दत्त जिन्हें हम ए के दत्त के नाम से भी जानते हैं, ए के दत्त, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विबिन डिरोजियन एंड अदर जो है राजा राम मोहन राय के जो सपोर्टर रहे हैं, वो सभी लोग जो है ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। बाय अपोजिंग क्रिश्चियन मिशनरीज, आउटलॉइंग पॉलीगेमी, देन प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, टैगोर मेड अ कंट्रीब्यूशन। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज का अपोज किया, देन पॉलीगेमी का विरोध किया, देन वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, विडो रीमैरिज को यहाँ पे इन्होंने जो है प्रमोट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं केशव चंद्र सेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रह्म समाज में 1858 में, जहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज से जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो 1842 में जुड़ते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन जी की, तो केशव चंद्र सेन जी जो है 1858 में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं अलॉन्ग साइड विद देवेंद्रनाथ टैगोर। विद हिज कंट्रीब्यूशन टू द देवेंद्र ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सिंह का जो कंट्रीब्यूशन रहा ब्रह्म समाज का, उसने जो है एक अलग ही मोमेंटम, एक एनर्जी जो है प्रोवाइड कर दी ब्रह्म समाज को। अब ब्रह्म समाज सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रह गया, इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा ब्रह्म समाज बॉम्बे, पंजाब, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो है देखने को मिलता है। देन बिकॉज ऑफ दिस मेंबर, देखिए अब एक वन मोर पॉइंट इज दिस कि ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सिंह थे, उन्होंने जो है अपनी 13 साल की बेटी के विवाह जो है महाराजा ऑफ कूच बिहार से कर दिया था, जिसकी वजह से जो है जो ब्रह्म समाज के मेंबर्स थे वो जो है केशव चंद्र सिंह का जो है विरोध करने लगे। देखिए अब लिखा बिकॉज ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी रिजेक्टेड द 13-year-old गर्ल्स चाइल्ड मैरिज टू द यंग हिंदू महाराजा ऑफ द कूच बिहार विच लेड टू द कपल सेपरेशन इन द लेट 1870s। तो देखिए महाराजा ऑफ कूच बिहार, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ है, पीटी एग्जाम में। एडिशनली केशव चंद्र सेन वाज चार्ज्ड विद द authoritarianisms. Then the Sadharan Brahm Samaj replaced the Adi Brahm Samaj later in 1878, founded by the Umesh Chandra Dutt and Shiv Chandra Dev Anand Mohan Bose. Dayal Singh College was founded in Lahore in 1910 by the Dayal Singh Trust. अब देखिए दयाल सिंह कॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि दयाल सिंह कॉलेज जो है कब फॉर्म किया गया था, तो 1910 में फॉर्म किया गया था लाहौर में बाय द दयाल सिंह ट्रस्ट टू टीच द ब्रह्म स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट हम देख लेते क्या सिग्निफिकेंस रहा है ब्रह्म समाज का। देखिए ब्रह्म समाज इसने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक सोशल आप कह सकते हैं बहुत रिवॉल्यूशन ही ला दिया इंडियन सोसाइटी में। जो भी एविल्स प्रिवेल कर रही थी, जो सोसाइटल एविल्स, जो कुरीतियां प्रिवेल कर रही थी इंडियन सोसाइटी में, उसमें जो है उसके खिलाफ जो आप कह सकते हैं ब्रह्म समाज जो एक क्रांति के रूप में सामने आया। द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रह्म समाज इज फॉलोइंग। ब्रह्म समाज सक्सेसफुली डिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड पॉलिथिस्टिक रिलीजन। आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज एक्चुअली जो है एकेश्वरवाद में जो है विश्वास करते थे, एंड जो मूर्ति पूजा हो रही थी उसका जो है ब्रह्म समाज विरोध कर रहा था। Then it contributed to the social change by fighting against the many superstition and dogmas। आप देख सकते हैं कि जितनी भी अंधविश्वास उस समय भारत में फैली हुई थी, उन सभी के खिलाफ जो एक प्रकार से जो है ये ब्रह्म समाज जो है फाइट कर रहा था। Then it repudiated the beliefs of in the divine incarnation, then it made a remarkable impact on the caste system। even जो जातिवाद चल रहा था तो उसके भी खिलाफ जो ब्रह्म समाज ने जो है important रोल प्ले किया। ब्रह्म समाज spread the awareness that the morality and a rational mind are more important and hold the ultimate power that any book। then because of Brahm Samaj, society started to raise its voice against the child marriage। इस ब्रह्म समाज का ही एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि समाज में जो है लोगों ने जो चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के खिलाफ जो है आवाज उठाने की कोशिश की। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के कौन फाउंडर था? तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1828 में ब्रह्म समाज को जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा फॉर्म किया गया था। राजा राम मोहन राय जी को जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फिर जो है फादर ऑफ इंडियन रिनेसां भी कहते हैं, हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, स्पेशली the practice of the sati and the caste system।
देन एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो कौन रहा है जिसे हम फादर ऑफ द देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया? ए विवेकानंद जी, बी राजा राम मोहन राय जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर जी, एंड डी दयानंद सरस्वती जी। तो आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय जी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां जो है हम लोगों ने राजा राम मोहन राय को कहा था। देन इसके जो एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन हु स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग एविल्स इन द इंडियन सोसाइटी। तो आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी जो है ये पहले भारतीय रहे हैं जिन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी में जो भी कुरीतियां फैली हुई थी, जो भी सोशल एविल्स थे, उन सब के खिलाफ जो है एक आंदोलन को शुरू किया। ड्यू टू हिज इनोवेटिव आइडियाज 19th century of India saw the emergence of the Renaissance. राजा राम मोहन राय was also known as the father of Indian Renaissance, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, या फिर हमें युगदूत भी कहते हैं, या फिर जो है ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर भी कहा जाता है, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी उपाधियां इनको दी गई हैं इन सभी से क्वेश्चन पूछा गया कि किसे जो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, या फिर जो है पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किसे जो है ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये सभी उपाधियां जो है राजा राम मोहन राय जी की हैं, मीन्स इन्हें जो है इन नामों से जाना जाता है। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।